इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ अंपायर शो। एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। ऑल्दो वर्ल्ड कप हमारे लिए खासा इररेलेवेंट हो गया है और काफ़ी जो है हर आदमी उदास भी है। इस सिचुएशन को बहुत सारे लोग जो हैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, बट फॉर अ चेंज इस बार मौजज़े भी काम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि बारिश भी अगर हो गई तो भी मुद्दा ख़राब ही हो जाएगा। सो एक्चुअली नथिंग इज़ गोइंग टू हेल्प अस दिस टाइम। मसला सिर्फ ये है कि हम लोगों ने शायद बेहतर तरीके से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया। ये बात अब ढकी छुपी नहीं है। इससे पहले कि मैं शो की शुरुआत करूं और बताऊं आपको कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या रही है मोस्टली टूर्नामेंट्स के अंदर, इनफैक्ट अगर हम वर्ल्ड कप्स की बात करें तो हम आपको 99 से कंपैरिजन भी देंगे और अपने पैनलिस्ट के साथ भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे लेजेंड्स मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उमर गुल एंड सोहेल तनवीर। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए उन लोगों के लिए। उसके बाद हमारे साथ हमारी पावर गर्ल्स मौजूद हैं, मीशा एंड मिसबा। आज बहुत खुश हैं, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और हमारे एंटरटेनर्स भी आज साथ में आए हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि इनके दिलों में बहुत कुछ भरा हुआ है पाकिस्तानी टीम के लिए। आज भी बहुत सारी हैपनिंग हुई है। देखते हैं आज क्या बातें करेंगे फैजान शेख एंड अयाज समो। कुछ नहीं होता। सो भाई सबसे पहले कि हम बातों को आगे बढ़ाएं, मैं शुरुआत कर लेता हूं। मिसबा, कल अब मैच हो आगे पीछे जो भी हो रहा है, कल प्लान क्या है, करना क्या है अगर हार गए तो? कल मुझे मैच ही नहीं देखना। बिल्कुल डायरेक्टली। ये बहुत अच्छा जवाब था। मतलब इतना गुस्सा मिसबा आपको आ गया है डायरेक्टली कि अब देखना ही नहीं। अच्छा, किससे खफा है? अगर 11 लड़कों में हम बात करें सबसे ज्यादा नाराज इस वक्त आप किससे हैं? ये बता दें आप। मैं पूरी टीम से नाराज हूँ। पूरी टीम से? यार थोड़ा जोर से तो बोलो यार, इतनी मैं क्या पूरी उदासी? टीम से नाराज हूँ। पूरी टीम से नाराज हो गई है। भाई लड़कियां जो हैं वो पूरी पाकिस्तानी टीम से नाराज हो गई है। मिसबा रिप्रेजेंट कर रही है इस वक्त पाकिस्तान की सब लड़कियों को। इट्स अ कलेक्टिव थॉट, तो सभी इस बात को नोट कर लें कि आप लोगों की बिरयानियां खाना, आप लोगों का घूमना फिरना, आप लोगों का ये सब कुछ जो है, ये सारा जो डिस्प्ले पे था वो उनको अच्छा नहीं लगा है और ये सब की ऐसी सोच है। मुत्तहिद होके, मुत्तफिक होके ये बात की जा रही है। हम अपने एक्सपर्ट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुल भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे गिला है। किस बात का गिला है आपको? मुझसे भी गिला है, मैं थोड़ी हूँ टीम में यार। हम में शो में कितने दिन हो गए? ऑलमोस्ट महीने से ऊपर हो महीने से ऊपर हो गया। यस, आज पहला दिन है। आपने मिसबा से पता नहीं प्री प्लान या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा इसका जवाब मुझे दे। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि देखें टूर्नामेंट तो हो गया इररेलेवेंट। आज मैं और मिसबा हम प्यार मोहब्बत की बातें भी करेंगे। हम रोमांस पे लाइट डालेंगे। आज जो भी relevant करेंगे। आज मोहब्बत की बात डालेंगे क्योंकि यार कितने झगड़े। मोहब्बत भी कैप्टनसी से। कैप्टनसी से। ये देखो फिर तुम ले आए। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। स्टार्ट यहाँ से होता था या उधर से होता था, आज मिसबा से स्टार्ट हुआ। नहीं नहीं, आज मिसबा से मुझे। आपसे होगा। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा भाई, सवाल करने जा रहा हूं मैं आपसे। जी। पाकिस्तान की अगर हम परफॉर्मेंस देखें 99 से, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वर्ल्ड कप में, सोहेल भाई आप दोनों को मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या सूरत हाल है। हम ग्रुप से बाहर हुए 2003 में, ये स्टेज थी ग्रुप की। इसके बाद 2007 में भी हम ऐसे ही ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। उसके बाद 2011 में हम नॉकआउट में बाहर हो गए सेमीज में जाके। 2015 में हम ग्रुप स्टेज से एक बार फिर बाहर हो गए। 2019 में भी कुछ ग्रुप स्टेज के ही मामलात हमारे साथ चलते रहे और 2023 में अब क्वालिफिकेशन इम्पॉसिबल लग रही है। तो अगर हम आज की टीम को ब्लेम कर रहे हैं तो जब आप लोग भी तो खेले ही थे ना भाई। यार आपने कहा था मोहब्बत की बातें करेंगे। यार यूटर्न लेके आए आप। उनसे मोहब्बत की बात। यार मैं गलत कह रहा हूँ अयाज, मैं गलत बात कह रहा हूँ। लेकिन यूटर्न बहुत आगे से लिया आपने भाई। पहले दिन से ये लोग कह रहे हैं कि तुम लोगों से कॉमेडी नहीं हो रही, तुम लोगों से कॉमेडी नहीं हो रही। भाई ये कॉमेडी जो आप लोगों ने हमारे साथ की है 2003 से, जरूरत ही नहीं है। दोनों जरा अपने प्लेइंग ईयर्स तो बताए ना कि कब से कब तक। मैं जरा मार्क करना चाहता हूँ। बेटा चलाना एक बार फिर से यहाँ। जी, कब से कब तक मौजूद थे आप टीम में? गुली भाई कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। पहले जो ग्रुप स्टेज हम बाहर हुए थे ना 2003 जी, इसके बाद मेरा डेब्यू हुआ था। इसके अच्छा फिर इसके बाद आप आए। या। कब तक मौजूद रहे? 15 तक तो थे आप। 2007 का मैं पार्ट था, ठीक है। 2011 का पार्ट था। वेरी गुड। यस। सेमी खिलवाया मतलब 2011 में आप ऑन करना चाहते हैं, बेसिकली आप ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि आप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम का हिस्सा और थे। इससे पहले हम ग्रुप स्टेज में बाहर हुए थे और उसके 2007 बाद में। भी, उसके बाद वाला भी नहीं, पड़े, पहले वाले की बात मैं कर रहा हूँ जिसका मैं पार्ट था। जिसका आप 2007 में भी थे आप, Yes. 2011 में भी आप थे, 2015 में भी। No. 2015 में आप नहीं थे, तो बेसिकली 2 में थे। तो चलो 50-50 वाली इक्वेशन है इनकी भी। जरा दूसरे वाले भाई की तरफ आ जाते हैं। भैया मेरे, कब से कब तक? सर मैं इनमें से किसी में भी नहीं था। भाई वाह,
बात ही खत्म। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। मजे की बात ये 2011 में जो ना इस टीम के करीब था, लेकिन लास्ट टाइम पे जो ना करीब तो मैं 15 में भी था, लेकिन आखिरी टाइम पे टिकट दे के भी मुझसे लिया गया है। क्यों ऐसा क्यों किया आप लोगों के बस साथ? इसलिए कि आज मुझे वो सामना ना करना पड़े, ऐसा उनको ना पता कर। था। देखिए कैसी अच्छी बात क्या है बात है, क्या बात कि है। आपको बचा लिया गया। अच्छा भाई, इतनी हमारी टीम की परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, आज मैं एक दो बातें ये कहना चाहता हूँ। अगर हम बात करें इंग्लैंड की टीम की, अगर हम बात करें बांग्लादेश की टीम की, अगर हम बात करें श्रीलंका की टीम की, सो आई थिंक देव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेरी बैड। हमने इतने भी मैचेस नहीं आ रहे हैं। हमारी शुरुआत अच्छी हुई, फिर बीच में देयर वाज अ बैड पैच, उसके बाद एज अ नेशन हमने बहुत कमाल तरीके से रिएक्ट किया और प्लेयर्स को पता नहीं कहां कहां तक पहुंचा दिया, और उसके बाद उन्होंने कमबैक भी किया। तो बहुत सारे लोगों ने दोबारा टीम को ओन करना भी शुरू कर दिया, स्पेशली पीसीबी की अगर हम बात करें। अब हमारी टीम कल का मैच जीतती है या हारती है, आई थिंक इट्स बीन अ 50-50 परफॉर्मेंस। अगर हम देखें, इतनी बुरी भी नहीं थी, इतनी अच्छी भी नहीं थी। उमर भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए, नो डाउट कि हमारी टीम में, पाकिस्तान हमारी टीम में, और हम इस स्पेस से गुजरे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। और यही जिस तरह हमने पहले अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ भी किया, हमने जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस की है उनको हमने प्रेज़ भी किया है। और अब आई नो कि कल का जो मैच है उसमें जो हमें जो रन रेट जिस तरह चाहिए, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्रिसाइसली। लेकिन यह है कि आप कल का मैच अगर हम जीते भी है, फिर भी हम ये कह सकते कि 10 पॉइंट लेके रन रेट पे हम बाहर आ गए। आप अच्छी क्रिकेट खेलो, नो इट डजंट मैटर आप क्वालिफाई करते हो नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, अच्छे नोट पे फिनिश अच्छा, करके कल अगर हम लोग, सुहेल भाई, कल अगर हम लोग ऐसे ही दोबारा 180 185 पे आउट हो गए, तो फिर मतलब फिर से हम यही कल के शो में फिर मुझे लगता है कंटेंट ज्यादा मिलेगा। क्या लगता है? नहीं, वाह, 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 सर ये देखिए, देखिए। ऑब्वियसली 500 कर रहे हैं। पहले तो मैं इस बात पे आऊँगा कि जब मैं तो खैर नहीं वनडे वर्ल्ड कप खेला, लेकिन जब भी खेलते थे अगर हम भी बुरी परफॉर्मेंस करते थे तो तनकीद आप पे होती है। Absolutely आती थी। सो देयर इज नो हार्म, और आपको माइंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो यही आवाम आपको प्रेज भी करती है। जब हम खेलते थे तो हमारे जो एक्स क्रिकेटर हमसे पहले वाले थे तो हम पे भी क्रिटिसिज्म हुआ है, तो ऐसा ही है। इसमें ऐसा कोई ऐसा बुरा मनाने वाली बात नहीं है। जब तक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो इट्स ओके, लेकिन वो ये तनकीद कौन सा बड़ा होता है तनकीद क्रिटिसिज्म जो कंस्ट्रक्टिव होता है? आई वांट टू कंस्ट्रक्टिव नो। वो होता है जिसमें आप बेहतरी की बात करें और बताएं भी कि बेहतर कैसे हुआ जा सकता है। जो कि सारे बैठ के आपको लगता है कि बता रहे हैं। इट्स नॉट ओनली कि आप जी देखें, वो कहता है ना, तस्वीर में गलतियां तो हर कोई निकाल सकता है, बस उस तस्वीर की गलती को सही कैसे करना है वो भी बताना अरे चाहिए। वाह, अरे वाह यार, क्या बात अरे वाह, सुहेल भाई, फिर मैं क्या बात किया? मेरी बात। भाई। अब थोड़ा सा ना सिनारियो पे आ जाते हैं, इरशाद, और सिनारियो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगी हमारी मीशा। कल क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? मीशा, कुछ नहीं, बस 550 रन करने हैं। नहीं स्क्रीन पे नहीं चलाना, वैसे ही बताएंगे। हाँ बताओ। कल पाकिस्तान के लिए तो वेल अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो हमें भी पता है। एग्जैक्टली, तो सिनारियो बस खत्म बता, बात चल ही आगे। हो गई। आगे पे So, आगे। if पाकिस्तान स्कोर्स 300 तो इंग्लैंड को हम 13 रन पे जो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, एंड फिर हम शायद क्वालीफाई हमारे अयाज, मैच 13 रन कितना पे होता है? आउट करने का पॉसिबिलिटी है सर हमारा? इससे भी आप जल्दी कर सकते हैं। वो क्या? आप 300 स्कोर करें, उनको पवेलियन में बंद करें, कुंडी लगा दें, Time 20 out. मिनट में टाइम टाइम आउट, टाइम आउट। अच्छा, ये एक पॉसिबिलिटी। 20 मिनट में टाइम आउट कर सकते हैं पूरी टीम को। और आप कह रहे हैं कि हमसे कॉमेडी नहीं हो रही? आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ऐसे मैं कह अपनी दिया आपने। गलती मानता हूँ। ऐसे कह मैं दिया। आपसे बिल्कुल शर्मिंदा हूँ इस बात पे। अच्छा, देयर इज अनदर सिनारियो, अगर पाकिस्तान 350 रन स्कोर करे और उनको 63 रन पे Out रिस्ट्रिक्ट कर दे, उसके बाद एक और है 400 करे, 112 रन पे रिस्ट्रिक्ट करे, फिर 450 करे, दो इनिंग्स में। 2 इनिंग्स में 162 रन करे। देखें, दोनों टेबल्स में जो सबसे नीचे वाला और जो सबसे पहला वाला है ना, ये काम के हैं। ये काम के और ये हो भी सकते हैं कि हम 500 कर दें, 211 पे आउट कर दें, है ना? वरना हम 20 पे आउट कर दें और 1.5 ओवर में बना लें। ये मैच खत्म हो जाएगा। सोहेल भाई, अगर आपको याद हो 2019 में भी ऐसा ही सिनारियो थे, बिकॉज़ आई रिमेंबर सरफराज डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम कोई 500 के, वो भी कुछ हम हमेशा एक ही जगह 300 रन क्यों फंसते हैं? 300 रन से हरा लेता हमें दो। रिचुअल है। रेट पे आना रिचुअल है हमारा। चलो, देखिए, एक्सपर्ट। हम हमेशा ना मिडल फेज में एक ऐसी गलती कर देते हैं कि जो हमें पूरा टूर्नामेंट कॉस्ट करती रहती है। ऐसा ही है। जो कि अफगानिस्तान वाला मैच क्या कर लेते हैं मिडिल फेज में? शादी कर लेते हैं क्या हम लोग? क्या होता क्या? शायद इससे बेहतर होता। शादी हैज टू बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आई एम सो सॉरी यार, आई तो एम सो वो सॉरी। अफगानिस्तान वाला मैच जो है ना, हमें वो, हम जब क्रिकेट में मीटिंग्स वगैरह होती है ना जब, तो ये बात अक्सर करते होते हैं यार कि
जब कोई इस तरह का मैच मिडिल फेज में हम हारते हैं ना, तो कहते हैं यार ये आपको जो है ना मैच आप देखिएगा एंड तक एंड तक कॉस्ट कर जाएगा। यस, करता रहेगा। ऐसे और ही वही हुआ कि ये हमें मैच जो है अफगानिस्तान वाला, बाकी हमने कोई इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेली, नहीं खेली है, फेजेस में हाँ। अच्छी भी खेली और बुरी भी खेली। वो एक मैच जो है ना, हमें अगर वो 2 पॉइंट आज हमारे पास होते तो इफ एंड बट्स ना होते, कल हम जीतते तो हमारे पास टिकट होता सेमीफाइनल। एब्सोल्युटली। आज बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बहुत सारे लोग उसके बारे में बात भी करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? एक पॉसिबिलिटी एक और भी है, क्या? बेशक आप आउट भी ना करो, ये क्या ऐसी करूं कौन- फिर? एक भी आउट नहीं करो, जख्मी कर दो। करना क्या है भाई, ये तो बताओ। 350 रन से आप जीत जाओ। ये कैसे क्या होगा? मैच नहीं खेलना? क्या बताऊं आपको, जी कैसे? गुल्ली भाई प्लीज। आप 20 ओवर ऐसे करो कि वो डीएल पे आपसे आगे ना निकल जाए और बारिश हो जाए। अरे कुदरत का निजाम। मतलब गुल्ली भाई कह रहे हैं अभी भी कुदरत का निजाम ही बचाएगा। यार इस पे देखो, मिल के 350 थोड़ा सा। ये 350 करो। ऐसे ही अफगानियों का कोच नहीं था भाई आप। 350 करो और फिर DL उनको 20 ओवर से DL पहले पे- बारिश करवा के बाहर Yes. भाई वाह, या अल्लाह, प्रिसाइज दुआ, वेरी प्रिसाइज। वेरी प्रिसाइज। देखिए पहले तो अगर 350 की दुआ कर लें। यस, आप लोग एक एक करके पॉइंटर्स बनाइएगा और पॉइंटर्स के बाद फिर अल्लाह से पहले रुजू टॉस कीजिएगा, जीत के बैट भी तो करना कुछ अफाका आपको डेफिनेटली हो सकता है। बाबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारे लोग उस बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ गलतियों के हवाले से भी वो बातें कर रहे हैं और कुछ लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी लगी है, कुछ लोगों को बुरी लगी है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। फिर ऑन दी अदर हैंड हमारे दूसरे कुछ प्लेयर्स ने आज हिंट भी दिए हैं कि नेक्स्ट कप्तान कौन होना चाहिए। सो आई थिंक देयर इज अ फीलिंग दैट मे बी बाबर हैज गिवन अप और उसको शायद पता चल गया है कि क्या प्लान्स है आगे फर्दर पीसीबी के। सो आई रियली डोंट नो, लेट्स हैव अ लुक। काफी ऑफ सी लग रही है, ऐसे उदास अच्छा नहीं लगता, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। Smiling करता हूँ अच्छा। लेकिन देखो यार, आई थिंक ये फिर कप्तानी इज नॉट एक्चुअली अ बेड ऑफ रोजेस, ये भी तो एक बड़ी फैक्चुअल बात है। एंड देन पाकिस्तान की तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। क्या इसमें से सेंट्रल आइडिया निकलता है? सोहेल भाई, क्या लगता है हमारे कप्तान की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है आज? देखिए बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी गिरी हुई नहीं लेकिन उदास नजर आ रहे हैं तो इनको होना भी चाहिए और इट इज़ अ गुड साइन कि ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है। कि You're not feel भी कर taking रहे हैं आप, things- yes. टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं तो आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। एंड यू, अगर पूरी नेशन हर्ट है तो आप लोगों को ज़्यादा हर्ट होना चाहिए। Yeah. एंड आई एम श्योर दे आर, ऐसा नहीं है कि वो हर्ट ऐसा नहीं ही है है। और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा है। बाकी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। या मैं आई डोंट बिलीव कि ड्यूरिंग द कंपटीशन में आगे भी ये बात की कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग योर कैप्टन कि कौन कैप्टन होगा, कैप्टन रहेगा या नहीं। लेट्स दिस इवेंट फिनिश, लेट देम कम बैक एंड जो भी डिसीजन आप लेना है या इवन बाबर ने लेना है या नहीं लेना है, बोर्ड ने लेना है या नहीं लेना है, लेट द टाइम कम। अभी फोकस कल वाले मैच पे होना चाहिए। दे शुड ट्राई टू फिनिश इट। पहले तो ऑब्वियसली यस मैथमेटिकली देयर इज़ अ चांस बट इट्स वेरी हाईली अनलाइकली। वेरी हाईली अनलाइकली। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, बट मोटिव ये होना चाहिए कि आप फिनिश हाई नोट पे करें, कम बैक। रन रेट पे बाहर अगर आप हो भी जाते हैं तो आप कह सकते हैं यार कि पॉइंट टेबल पे आप सेविंग ग्रेस तो है। एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट वेरी बैड एज इंग्लैंड हैज प्लेड, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। गुल भाई, आपको क्या लगता है कल के मैच के लिए ऑलरेडी गिव अप कर दिए बॉडी लैंग्वेज देख के? आपको ऐसा लग रहा है या कुछ हम 400-800 करने का सोचेंगे? सोचने में क्या है? क्या अगर फखर का बार बार नाम लिया जा रहा है, अगर आप इस तरह का टास्क एक सिनारियो बेस्ड मैच खेलें और आप उस तरह से करें परफॉर्म, फिर ना हो एक अलग बात है, लेकिन हो तो सकता है। नहीं, वो होने पे तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, आप यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। परफॉर्मेंस पे जिस तरह उसने प्रेस प्यार भी कॉन्फ्रेंस हो में सकता कहा है। कि हमारा बारिश भी टोटली कर हम डिपेंड करते हैं फ़खर पे। अगर वो हमारे 20 से 30 ओवर अगर खेलता है तो वो हम लंबे टारगेट की तरफ जा सकते हैं, 350 या 400 की तरफ हम सोच सकते हैं, और जो कि होना भी चाहिए। आप वहाँ पे बीइंग अ प्रोफेशनल हमेशा आप पॉजिटिव सोचते हो और कैपेबिलिटी है। जिस तरह लास्ट मैच में अगर आप देखें जिस तरह फ़खर खेला हुआ है सिंगल हैंडेडली आप वो 200 कर गए आप 30 ओवर्स में, तो आपको यू नेवर नो कि कल भी हो सकता है। लेकिन अगेन थोड़ा सा ये कि मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमेशा आपके गोल्स होते हैं उनके। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ प्लान किया होगा। में बैठ के आप लोग मशवरे दे रहे हैं यार, मैसेज क्यों नहीं कर रहे आप? मशवरा दे रहा है। हेलो तुम फोन कर रहे हो? यार बाबर फोन तो उठा लो यार। मैं फोन नहीं उठा रहा यार।
यार तेरा बाबर फोन practice मशवरा कर दे रहा है, मैसेज का है, जी उसने मैसेज का आपको है। क्या लगता है कि आप सारे Practice कर बैठ रहा है के बाबर। जब इस तरीके से बात करते हैं तो आप लोग मैसेज क्यों नहीं करते? मैसेज किया आपने कभी उनको? देखिए पहले तो मैं उसकी बाबर की एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, जी। मे भी उसकी अपनी थिंकिंग है, बाहर जो बैठ के हमारी अपनी थिंकिंग है। ठीक है, लेकिन जो बाहर एज अ क्रिकेटर या एज अ लाइक आप इतनी क्रिकेट खेलते हो तो सम टाइम आपको वो चीज़ें अंदर खुद नज़र नहीं आती नहीं जो आती। बाहर से आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आती ऐसे ही है। कोच क्यों बाहर बैठा होता है, वो क्यों मशवरा देता है? क्योंकि उसको बाहर से जो ना पूरा ग्राउंड नज़र आ रहा है, पूरे 11 प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो तभी वो कोच जाके उसको मशवरा देता है। अदरवाइज सम टाइम होता है कि आपके अपने प्लेयर्स चलते हैं अंदर, लेकिन सम टाइम आपसे प्रेशर में या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपसे गलती होती है, तो आपको रेक्टिफाई कौन करता है? जो बाहर बैठा हुआ है कोच आपको मैसेज कन्वे कर लेता है। और बात जहाँ तक घुमाए आपने- नहीं, डायरेक्ट बात करें ना मैं यार आप। आपकी डायरेक्ट बात पे आ रहा हूँ। आपने फ़ोन कॉल की या वो मैसेज की बात की है जी। तो आई थिंक ये हमारा डोमेन है ही नहीं कि हम उनको यहाँ से बैठ के हम उनको कॉल करें, क्योंकि उनके बताने वाले वहाँ पे कोचेज़ है, आपका डायरेक्टर वहाँ पे, आपका हेड इंडिया कोच वहाँ कॉल पे नहीं बैठा हुआ है, तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डोमेन ही नहीं है कि हम यहाँ से उनको मैसेज करें या कॉल करें। हाँ, अगर उनको ज़रूरत है किसी भी प्लेयर को, मैं बाबर की बात नहीं कर, किसी भी player, प्लेयर को ज़रूरत है, उनको कोई लाइक प्रॉब्लम आ रही है, हमें अप्रोच करें कि हमें ये मसला हो रहा है। क्योंकि पास्ट में मैंने एक दफ़ा मेरे से ये गलती हो चुकी है अच्छा हुई है? टेस्ट सीरीज़ में, अब मैं प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहता, परफॉर्म नहीं हो रहा था, मैंने किसी और प्लेयर के थ्रू मैसेज कन्वे किया कि यार उसको बता दे कि अगर आप फ्री हो और माइंड नहीं करते तो मुझे ज़रा फ़ोन करें अच्छा। या मैं आपको कॉल करूं, तो कुछ किस साल जो ना, किस साल की बात है ये? ये भी 1 साल पहले की बात है अभी? अच्छा जी। तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आई डोंट नो कि उसने मैसेज कन्वे किया या नहीं किया, या अगर किया भी है तो उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि उन्होंने मुझे, बॉदर नहीं किया। तो इट्स मीन देखिए ये आज इसमें- सोहेल भाई इस पे आप भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखिए अब जैसे उमर ने कहा ना, अब हर बंदा उठ के आपको फ़ोन नहीं कर सकता। कुछ प्लेयर्स के साथ, अब जैसी मैंने उस दिन हारिस की बात की, मेरी हारिस के साथ क्योंकि पिंडी का है, हमने क्रिकेट एक साथ खेली, तो अभी जब एशिया कप हो रहा था तो मैंने उससे बात की। लेकिन आप हर किसी के साथ नहीं करते, जिसके साथ आप यू फील यूर इजी गोइंग, तो आप उसके साथ आप डिस्कशन कर लेते हो। जैसे उमर ने कहा ना कि यू नेवर नो आगे से रिस्पॉन्स कैसा क्या है। रिस्पॉन्स है? तो रिस्पॉन्स अगर अच्छा नहीं आएगा तो वो फिर इट डजंट लुक गुड कि आप बीइंग अ सीनियर आप यू फील इंसल्टेड, ऐसे ठीक ही। है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ऐसी बात करेंगे या सब, जैसे उमर ने ये भी कहा, आप सारे उठ के तो फ़ोन नहीं कर सकते आपको, कि सारे फ़ोन देना शुरू कर दें, तो जो मैनेजमेंट वहाँ बैठी है उनका क्या काम उनका क्या काम? सो आई डोंट एग्री विद हिज स्टेटमेंट जो उसने की कि टीवी पे बैठ के हम जो हो चुका होता है उसको एनालाइज करते हैं। ऐसा ही है, वहाँ कोई पे आप क्या prediction होना तो है? दे नहीं रहे कि ऐसा होगा। हाँ, वहाँ लेकिन पे मैंने बहुत अहम मैसेज किया था बाबर को, उसका जवाब फौरन आ गया था कि ओके। वो क्या था? मैंने कहा था सफर करते हुए सारे पैसे एक जगह नहीं रखते। मैंने कहा यूर राइट। तुम तो ये बात कर रहे हो, मुझे तो मीशा अजीब अजीब मैसेजेस कर रही है, कह रही है वो इमाम और बाबर शॉपिंग पे निकले हुए बेंगलोर में, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? भाई अब गए हैं कहीं तो मतलब तो नहीं, खरीदेंगे ना वो भाई। लोग इमाम अपनी- बाबर नहीं, बाबर तो गोल्फ खेल रहे थे। सर बाबर गोल्फ कर गया। रूमर है कि बाबर ने अपनी होने वाली शादी के लिए शेरवानी भी वहीं से No, ली है। that's just a rumor वैसे। That's just a rumor rumor, हाँ। नहीं, अगर लिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम? लेकिन अगर गए हैं आप तो मतलब लेकिन क्यों नहीं? सबसे अच्छी बात शफीक और वो लोग गए मिसबा थे। ने की है के मिसबा ने क्या बात? प्लेयर्स इसलिए इंडिया उनको कॉल नहीं करे कि यहाँ से इंडिया कॉल नहीं लगती है। अब बताओ क्या करें। मिसबा को सब पता है भाई, मिसबा सब जानती है। पॉलिटिकली बहुत करेक्ट हैं आप। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो कि बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, वो भी अभी होने वाली है। उसके लिए चीफ सिलेक्टर का इंतखाब किया गया। Yes. तो Interim chief उनका selector। नाम है तौसीफ अहमद साहब। थोड़ा सा सर उस पर रोशनी डालिएगा। आप लोग किस दौर के, एक वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन एटलीस्ट आप आज के दौर में आपको लगता है कि यंग प्लेयर्स नहीं होने चाहिए जो कि सिलेक्ट करें, जिनको पता भी हो? आई थिंक इसलिए उन्होंने इंटरम रखा है, क्योंकि अभी कोई भी नया बंदा अगर आता ना तो स्ट्रेट अवे सीरीज है फौरन, उसके लिए मुश्किल होता थोड़ा सा। जैसे नया इंतजाम भाई बंदा भुगत रहे हैं, ये भी फिर वैसे ही भुगत। नया बंदा जब आता है ना तो वो चाहेगा कि यार कि वो पूरा होमवर्क करके आए। इट्स नॉट इजी कि आप जाके एक बड़ी सीरीज के लिए टीम सेलेक्ट करनी है, नया बंदा बाहर से आएगा तो उसके लिए इजी नहीं होगा। आई थिंक तौसीफ भाई पहले भी काम करते रहे हैं, अभी भी वो पीसीबी के एम्प्लॉय आई गेस हैं, एसोसिएटेड हैं, तो वो सिर्फ डेजिग्नेशन का फर्क हुआ हाँ है। जी, दिस इज व्हाट आई फील, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
तो मेरे ख्याल में इंटरम के हद तक तो ठीक है चलें, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन बोर्ड में ऑलरेडी है लोगों से, तो वो दे कैन डू दिस जॉब। बट लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्गर टाइम, लॉन्गर रन के लिए आई गेस ऑब्वियसली दे विल थिंक अबाउट इट, और उसके बाद लेके आएंगे जिसको भी लेके आएंगे। वजाहतुल्लाह वास्ती एक प्लेयर थे, एक ज़माने में खेला करते थे। सर वेरी फास्टेस्ट प्लेयर। वो पीसीबी से बहुत ज़्यादा उनकी एफिलिएशन भी रहती है। उनका क्रिकेटिंग करियर कोई इतना कोई ग्लोरीफाइड नहीं रहा है, बट वो समहाउ ही इज एसोसिएटेड। क्या गीदड़ सिंह है ये, वैसे कैसे होता है ये? आई थिंक वो लास्ट 4-5 सालों से सिलेक्शन कमेटी में रहा है, प्लस ये कि पेशावर से कौन सी पहले पार्टी से है भाई? पार्टी उसकी कोई भी नहीं है। सही इंग्लैंड पार्टी से। टेस्ट क्रिकेटर आई थिंक पेशावर से पहले वो तब फरोज जमान साहब थे, वो जब हमने अंडर 19 स्टार्ट किया था तब से वो चीफ सेलेक्टर थे जूनियर की या सिलेक्शन कमेटी में होते थे। तो अभी ये कोई 6-7 साल पहले से वजाहतुल्लाह वास्ती आ रहे हैं। अरशद खान को वहाँ से प्रमोट कर रहे, कबीर खान था वहाँ पे, कबीर खान अवेलेबल नहीं है, अरशद खान है वो। सो यू थिंक दे आर राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये सारे जो लोग हैं? आई थिंक उसको एक्सपीरियंस है अभी वजाहतुल्लाह वास्ती को। वजाहतुल्लाह वास्ती को लास्ट टेन्योर में भी इंजी भाई के साथ। हाँ एग्जैक्टली। दूसरा ये होता है ना कि अब चीफ सेलेक्टर जो भी आता है वो कोशिश करता है कि अपने गिर्द वो टीम रखे जिसके साथ मतलब जिसको उसकी मैसेजेस फॉरवर्ड कर सके। हाँ मतलब अंडरस्टैंडिंग हो, जो उसके विजन को अंडरस्टैंड कर सकें और उसके साथ उसको लगे कि ये मेरे साथ मेरी सही तरीके जुगतों से पे हंसेगा ये। तो इसलिए मेरे ख्याल में जब भी इंजी भाई आए उन्होंने वजाद भाई उनके साथ मेरे ख्याल में रहे। एंड दूसरा ये भी होता है कि बोर्ड में कोशिश की जाती है कि हर रीजन का एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सो दैट्स वाई बेसिकली वहाँ से, क्योंकि कोटा वजाद सिस्टम भाई बेसिकली हमारा काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, क्योंकि सब जगहों से आपने वो कोशिश करते हैं कि हर तरफ से एक बंदा होना चाहिए, 4 बंदों। जूनियर लेवल पे काफ़ी वो केपी साइड पे काम भी कर रहे हैं, इवन पंजाब साइड पे भी उनको आइडिया पिछले 4-5 साल से वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साथ ही रहे, तो उनको पता है कि कौन से प्लेयर कैसे है, कहाँ से डेवलप। अंडर 16 लेवल पे वो ट्रायल्स वगैरह लेते हैं, तो आई थिंक जी बिल्कुल वो जूनियर लेवल पे वही कर रहे हैं केपी साइड पे। अच्छा भाई, सवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मिसबा से ये सवाल मैं करना चाहूँगा क्योंकि फैशन रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है वो बेहतर इसका जवाब दे सकती हैं। अगर बाबर शादी की शेरवानी खरीदने जाए वहाँ, तो किससे खरीदने जाए और तुम किसका डिस्काउंट दिलवा सकती हो उसे? इंडिया से। पाकिस्तान के डिजाइनर कम पड़ गए। वाह क्या बात है यार, लड़की तैयार बैठी थी। देखा, इसका मतलब ये है कि आप क्रिकेट के अलावा मिसबा से आप किसी बारे में बात करें, शी नोज एवरीथिंग अबाउट। हेलो यासिर शेरी। एवं बकवास चल रही है। अच्छा भाई मीशा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि अबरार को और हारिस को और जमान को एक वीलॉग के जरिए या एक पीसीबी ने वीडियो बना के उनको कहा कि इनका लाना जस्टिफाई कैसे करना है, तो वो बहुत सारी उन्होंने बहुत कुछ सीखा उस वीडियो में। क्या क्या बातें वो कर रहे थे, आपने अगर कुछ देखा हो उसके हवाले से? बातें तो वो इशारों में ही कर रहे थे, तुम बट बोल भी नहीं पा रहे, उर्दू में थी वो तो। but I think overall the timing of all these videos, all these Why? press releases, it's very wrong because ये टाइम नहीं बनता। आपको पता आपकी टीम नहीं उस तरह परफॉर्म करी, आप क्यों ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं, आप क्यों ऐसी प्रेस रिलीजेस इस वक्त? दिस इज अ वेरी एंड यू नो हाउ द पब्लिक इज, यहाँ पाकिस्तानी कैसे कितने इमोशनल होते कैसे हैं। पाकिस्तानी कैसे है? आपकी तरह। अच्छा भाई इसी बात पे यार आज मजा आ रहा है। इससे पहले कि तोपों के रुख डायरेक्ट हो जाए, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच पे, और हम बात करेंगे कल के मैच के हवाले से भी कि कल क्या होने जा रहा है। तो कहीं जाएगा मत। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ एम्पायर शो, विल बी राइट बैक। ओके जनाब, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ एम्पायर शो। एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं। पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त। साउथ अफ्रीका सबसे ऊपर है। फैजान थोड़ा सा जरा इलैबोरेट कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है। जी, साउथ अफ्रीका ने अपने तमाम मैचेस खेल लिए हैं और वो टॉप पर सेकंड नंबर पर मौजूद हैं। सुन लें पूरी बात। उसके बाद इंडिया का बहुत बड़ा मैच होने वाला है संडे को, अच्छा, नीदरलैंड से, ओह माय गॉड, जिस पे उनके अपने 9 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है थर्ड नंबर पे जो क्वालिफाई कर चुके हैं। न्यूजीलैंड अपने 9 मैचेस खेल के 5 जीते हैं 4 हारे हैं, 10 पॉइंट्स हैं उनके पास। दैट प्रीटी मच सम्स अप द टॉप 4। इट डज। और उसके बाद अफगानिस्तान का जो आज मैच था, उन्होंने से 9 मैचेस खेले, 4 जीते 5 हारे और 8 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड ने हमें छठे थोड़ा नंबर सा पर डिच कर दिया। उमर भाई आपको ऐसा नहीं लगता? धोखा दे दिया हमें। हाँ, ये नहीं करना चाहिए था उनको। हमारे प्लेयर्स को बुला के थोड़ा क्वारंटाइन भी इंटरेस्टिंग बड़ा ही कर बुरा लेते, किया था बिल्कुल मैच वन साइडेड कर दिया। है थोड़ा ना, सा तो ऐसा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा तो मतलब कि क्या लगता है? वैसे अभी भी इस ग्रुप में जो ना मेरे 2 टीमें हैं जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। वो कौन सी? पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान और सेकंड न्यूजीलैंड। अब असल में गुली भाई चाह रहे हैं वहां की कोचिंग भी कर लें, है ना? व्हाई नॉट, व्हाई द नॉट? रीजन इज कि नहीं, एक तो फाइटर वो टीम है। अभी इस वर्ल्ड कप के अलावा भी इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे। इससे पहले भी वो जितने भी ये 19 की बात करें या 15 की वर्ल्ड कप की बात करें या इवन 92 की वर्ल्ड कप की जी। बात,
अच्छे क्रिकेट खेल रहे, बड़े अनलकी नॉकआउट स्टेज पे आके बाहर हो जाते हैं। बाहर हो आई थिंक जाते हैं, डिजर्व कर रहे हैं इस दफ़ा। डिजर्व कर रहे हैं, एब्सोल्युटली डिजर्व कर रहे हैं। और इन पर्टिकुलर अगर हम बात करेंगे रविचंद्र रचिन, रचिन रचन ठीक रविंद्रा है भाई, ठीक है भाई, सब तैयार बैठे सबका है, सबका है रचिन रविंद्रा। यार। आई मीन व्हाट अ फाइंड, व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर। एक आदमी बॉलिंग भी कर रहा है क्रूशल टाइम पे, बैटिंग भी कर रहा है और कमाल है। क्या कहेंगे सोहेल भाई? आई थिंक न्यूजीलैंड को एक ना सिर्फ वनडे, मेरे ख्याल में ये तीनों फॉर्मेट में सर्व करने वाला, एक लंबे टाइम तक सर्व करने वाला प्लेयर मिल गया है, जिसकी टेक्निक भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है इंटेंट के साथ, बट उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। जो उसकी क्रिकेटिंग शॉट हैं वो देखने वाली होती हैं, बहुत खूबसूरत हैं। एक ओवरऑल पैकेज है और जिस तरीके से उसने इतने बड़े इवेंट में आके इम्पैक्ट डाला है, बीइंग अ यंगस्टर, पहली दफ़ा खेल रहा था वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, तो आई थिंक के इट शोज़ उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको शो करता है। Absolutely. और वो ग्राउंड के दोनों तरफ अच्छा खेलता है, हर तरफ, क्या वो बात। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि कवर पे अच्छा खेलता है, ऑन साइड वीक है, या ऑन साइड पे कुछ प्लेयर होते हैं तगड़े होते हैं तो उनका ऑफ साइड जो है वो थोड़ा वीक होता है। तो ये ग्राउंड के जो आप कहें ना चारों तरफ अच्छा खेलता है, उसका बैट का फ्लो बड़ा अच्छा है। और अगेन वो जो मैंने कहा कि उसका रीज़न यही है कि उसकी टेक्निक बड़ी अच्छी है, बड़ा लेट खेलता है। उस दिन इसका वो इस वर्ल्ड कप का मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना फाइंड बैटिंग में अगर कहें ना तो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट में उसको कहूँगा। देयर आर फ्यू अदर प्लेयर्स हु स्टूड अप फॉर देयर टीम्स, बट इन बैटिंग आई थिंक ही इज़ द वन के जिसके बारे में सारे बात कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि इफ़ ही स्टेज फिट ही कैन सर्व इंटरनेशनल क्रिकेट। एग्जैक्टली न्यूजीलैंड। हाँ अयाज, तुम कह रहे थे हर्षल गिब्स कुछ कह हर्षल रहे गिब्स थे। ने कहा है कि तुझे इसको मैसेज किया जितना भी दुनिया का नया टैलेंट है उसमें ये नंबर 1 पर है। हाँ। जिस पे किसी इंडियन ने ट्वीट किया कि शुभमन और ब्रुक से भी बेहतर है, उसने कहा यस ऑफ कोर्स। लेकिन उसने मुझे देखा नहीं ना अभी तक, तो उसको क्या पता। लेकिन सर आप रचन की बैटिंग में आपको कौन सा बड़ा प्लेयर दिखता है? इसकी टेक्निक, इसके स्टाइल में बताएं यार, कौन सा मुझे प्लेयर दिख रहा इसमें भी है? इंडिया ही दिख रहा है भाई, नहीं मसला सर। ये है। सर इमाम दिख रहा है। हमें न्यूजीलैंड से भी इंडिया ही दो सर इमाम दिखता है, आप गौर से देखें सर। इमाम को I think- देख सर इमाम की टेक्निक है सर। आई थिंक गिब्स ने इस सेंस में किया क्योंकि जितना एक्सपोजर शुभमन गिल को मिला आईपीएल इसको नहीं की वजह मिला। से, होम कंडीशन वो खेला, नो डाउट उसने ये लास्ट ईयर इवन इस साल बड़े अच्छी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी की है, performance लेकिन की है। इसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला था। और इतने बड़े इवेंट पे आप सिंगल हैंडेडली आपके नंबर 3 पोजीशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ओपन भी करते हो और आप ऐसे परफॉर्म करते हो, आई थिंक Commendable है। और देखें कि सिर्फ 3 नंबर पे नहीं, पहले इन्होंने केन विलियमसन को किस time पे देखे रिप्लेस कैसे? किया, हाँ। कितने बड़े अपने मुल्क के लिए सारे एक साथ ही बोलो यार। उनको रिप्लेस किया, जो कि एक सीजन प्लेयर उनके लिए। एंड देन जब वो वापस आए तो इनको एज ए ओपनर खिलाया गया, तो इन्होंने वहाँ भी उसी deliver तरीके किया। से भी डिलीवर किया। तो आई थिंक इज अ कंप्लीट पैकेज। और भाई अफगानिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सीधी सीधी सी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान एक बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट था इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए, सेमीफाइनल्स के लिए, बिकॉज दे प्लेड अमेजिंग क्रिकेट। क्या उन्होंने इंटेंट दिखाया, क्या कॉन्फिडेंस लेवल था। और एक बात हम बार बार एज ए नेशन भी कहने लगे हैं कि यार मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, तो फिर टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बट आई थिंक अफगानिस्तान में, जहाँ पर अभी गुल भाई से मेरी बात हो रही थी, उनके पास क्रिकेट ग्राउंड्स तक नहीं है। तो अगर आप अप्लाई करें अपने आप को और इंटेंट शो करें तो फिर यू कैन डू वंडर्स, एंड देव डन अ वंडरफुल जॉब। तो अफगानियों के लिए बहुत सारी तालियां होनी भी चाहिए। लेकिन आज के मैच में भी अगर हम देखें, गुल भाई थोड़ा सा आप इस पे बात कीजिएगा। अजमत और रहमत और ये जो प्लेयर्स इनके, गुरबाज पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे ये लोग, लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर जो अचानक से एक्सेल किया है इस पूरे वर्ल्ड कप में, क्या कमाल उन लोगों ने बैटिंग की है। देखिए ऑलरेडी आपने मेंशन भी किया, हमने उनकी जो फैसिलिटी है, उनके पास कुछ भी फैसिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि इनके पास जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो है ही नहीं। अभी साल पहले उन्होंने 4 डे क्रिकेट स्टार्ट किए, उससे पहले मेनली ये एक टूर्नामेंट इनका होता था या कोई वनडे इस तरह होते थे। इवन अगर आप ग्राउंड्स की बात करें तो मेरे ख्याल से 3 ग्राउंड्स हैं इनके पास जहाँ पे एट टाइम ये लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। रही बात आपकी अज़मतुल्लाह की, आई थिंक लास्ट ईयर मैं टीम के साथ था और मैं बार बार नबी को कह रहा था कि इस प्लेयर को आप प्रॉपर यूटिलाइज करें, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। एक तो सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इसको बैटिंग की वजह से, मैं इसकी बॉलिंग में जो पोटेंशियल है इसमें, मैं हमेशा नबी को कहता है कि इसको ऊपर बॉलिंग करा, पूरा इसका कोटा यूज़ करे इसका 4 ओवर, लेकिन उसको उस टाइम पे इतना प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। लेकिन जब ये यहाँ पे इस साल PSL खेला है और यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने इनको यूज़ किया, पावर प्ले में इसको बॉलिंग दी, इसने यहाँ पे प्रूव करके दिए, फिर जाके अफगानिस्तान के कैप्टन ने उसको नया बॉल भी कराना शुरू किया। और आई थिंक क्रेडिट जाता है टीम मैनेजमेंट को
कि इस पे ट्रस्ट किया। देखिए जब तक आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको इनकरेज नहीं करते ना, तो वो आपको प्रूव करके नहीं दिखा सकता। वो अब यहाँ पे हेड कोच ट्रॉट ने इस पे ट्रस्ट किया, इसने डिलीवर कर दिया है, ऊपर नंबर ऊपर खिलाया और इसने परफॉर्म किया। और मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव साइन है अफगानिस्तान की टीम की, स्पेशली इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि इससे पहले ये लोग काफ़ी थोड़ा सा हेजिटेट करते थे बैटिंग में, चेस करते हुए इन पर्टिकुलर, स्पेशली चेस करते हुए और बॉलिंग पे रिलाई करते। इस दफ़ा अभी इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पास राशिद खान है, राशिद खान बॉल नहीं कर रहा तो नबी बॉल कर रहा है, नबी ने तो मुजीब नूर है और नूर, और इसके अलावा बैटिंग में गुरबाज नहीं कर रहा, इब्राहिम कर रहा है, इब्राहिम नहीं कर रहा, रहमत शाह कर रहा है, हाशमत कैप्टन ने स्टेप अप किया, उसने परफॉर्म किया, इसको ऊपर भेजा है। तो आई थिंक इनके जो एक मिडल ऑर्डर के जो फेलियर था वो वहाँ इन्होंने फुलफिल किया है, जो कि इनकी टीम के लिए भी बेहतर है। और उनकी आप परफॉर्मेंस आप देखें, आज भी देखें मैच, अगर सुहेल भाई हम देखें आज भी मैच बड़ा क्लोज, 47th ओवर में जाके 48th ओवर में जाके ये किस्सा ख़त्म हुआ। मतलब कि फंसा सकते थे ये भी आज, ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका को बड़ा इजीली अगर 20-25 रन और होते तो। देखिए मेरे ख्याल में अगर एज ए टीम किसी नेशन ने या टीम ने गेन किया है तो वो अफगानिस्तान है इस वर्ल्ड कप से, कि वो इमर्ज होके आए हैं एक रियल थ्रेट। अब कोई भी उनको ऐसी टीम नहीं लेगा कि जी इनके खिलाफ तो हम यूं करके जीत जाएंगे। इज अफगानिस्तान द न्यू इंडिया फॉर अस? वेल इट लुक्स लाइक, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से हमारी राइवलरी समहाउ, और आई फील बैड कि इस तरह होना नहीं चाहिए। हम मतलब दोनों मुस्लिम नेशन, मुस्लिम भाई भाई हैं हम, और बड़ा एक मतलब मोस्टली ये सारे प्लेयर, अभी मैं उमर से भी पूछ रहा था, बहुत सारे तो यहाँ पे पेशावर में क्रिकेट अभी भी खेलते हैं, खेल के यहाँ से सीख के गए हैं। इट लुक्स बैड और आई फील सैड अबाउट इट कि जो राइवलरी एक बन गई है वो होनी नहीं चाहिए थी। बट आई डेफिनेटली अपलॉज कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने शोकेस किया अपना टैलेंट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। जब वहाँ पे कोई, जैसे उमर ने कहा कि ना ग्राउंड्स हैं ना कोई अकेडमीज़ हैं, गली में स्ट्रीट क्रिकेट होगी। अब ना मैं वहाँ गया नहीं, लेकिन लुक्स लाइक वहाँ पे कोई ऐसा जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं वहाँ पे होंगी। तो उस सब के बावजूद इतनी परफॉर्मेंस देना एज ए टीम, आई थिंक कि जितनी भी उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी और ये अगर वो सेमीफाइनल इस दफ़ा नहीं तो आई गेस कि वो अगली दफ़ा शायद कर लेंगे। जी गुल भाई, आई थिंक जिस तरह की इस वर्ल्ड कप में पर्टिकुलरली जिस तरह इन्होंने परफॉर्म की है और जिस तरह के मैचेस इन्होंने जीते हैं, तो आई थिंक इनको भी एक मौका मिल गया, क्योंकि पहले तो हम ये कहते थे कि यार T20 की ये बेस्ट टीम है, किसी भी टीम को हरा सकते हैं, उनकी जो स्पेशली जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है। लेकिन स्पेशली बैटिंग में अभी इस वर्ल्ड कप में जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया और मैचेस जीते, चेज भी किए और पहली इनिंग्स में भी इन्होंने अच्छी बैटिंग की है, आई थिंक इनको एक जवाब मिल गया कि ये ICC को कि हमें और ज़्यादा लॉन्गर वर्जन मैचेस खिला, हमें ज़्यादा वनडे मिल जाता है कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और स्टिल बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इनको एक मौका मिल गया कि ICC को प्रेशराइज करे कि और ज़्यादा वनडे। बेस्ट चीज़ इसमें ये होगा कि एज ए टीम इनको एक बिलीव मिला है कि अब हम किसी भी टीम के अगेंस्ट हरा सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। भाई फैजान शेख, कल का मैच कौन जीतने लगा है? कल का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पक्की बात है? ओह यस। अयाज समो जीतेगा और आगे जाएगा। कहाँ आगे? एयरपोर्ट। मिसबा, कल क्या टीम खिला रहे हैं? पाकिस्तान इंग्लैंड। अरे वाह यार, ये बड़ी बात है। Is it? अरे भाई कल किसी को ड्रॉप करना होगा टीम से, कल किसको ड्रॉप करना चाहिए टीम से? मुझे सबको ड्रॉप कर भाई। ये जो हमारे हालात चल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है बाबर को ड्रॉप ना कर दें। बाबर को ना ड्रॉप कर दे। भाई आपको क्या लगता है निशा, कौन जीत रहा है कल? कौन कल टीम में होगा, कौन टीम में नहीं होगा? जब खेल रहे उन्हीं को खिलाते रहे, अब आखिरी मैच खेल के वापस आ जाए हम। ओवर भाई, कल आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? आई थिंक एक पेसर कम होगा, लास्ट मैच में 4 पेसर के साथ हारिस नहीं है कल? कल हाँ किसी को तो बिठाएंगे। हारिस ही बनता है। आई थिंक रस बनता है उसका, काफ़ी वो लग रहा है कि वो थक गया है, और जब आप परफॉर्मेंस भी नहीं कर रहे तो आपके आगे सीरीज भी ये नहीं कि यहाँ पे क्रिकेट खत्म हो रही है जी। वो हमारा मेन बॉलर है, उसको आप रेस्ट करा दो, उसका कॉन्फिडेंस फिर वापस आया। तो आई थिंक मे बी कि अगर शदाब फिट होते तो उसको वापस लेंगे एक पेसर की जगह। जी सुहेल भाई, आई थिंक अगर हारिस नहीं खेलता तो इट्स लॉजिकल, क्योंकि हारिस इज़ नॉट द वन हु इज़ नोन फॉर हिज रिवर्स स्विंग। और कल का जो मैच जहाँ पे कोलकाता में हमने जो अपना लास्ट मैच खेला, वहाँ पे हमने देखा कि स्क्वायर, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा है और बहुत ड्राई है, तो वहाँ पे रिवर्स स्विंग आपको देखने को मिलती है। तो हसन अली
और वसीम एंड देन शाहीन, दे ऑल कैन रिवर्स द बॉल, बट हारिस के केस में वहाँ पे हमें थोड़ा, और देन ऑब्वियसली यू कांट गो विद 4 पेसर ऑन कोलकाता। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हम सिर्फ बात करते हैं रिवर्स रिवर्स रिवर्स, हम लोग सिर्फ इसी मुद्दे पे लगे रहते हैं Yup. पाकिस्तानी बॉलर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, बट देयर इज अ लॉट बिफोर रिवर्स आल्सो। रिवर्स तो एक आपका जिसे आप कहें कि एक certain time पे एडिशनल जाके। एक चीज है ना, कि वो एक पक्की बात तो नहीं है कि होगा भी या नहीं होगा। व्हाई डू वी रिलाई सो मच ऑन रिवर्स ओनली? उसके अलावा टेक्निक्स और टैक्टिक्स क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हम लोग? बिकॉज हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम एक्यूरेट नहीं है। हमने एक जगह पे जो ना 3 से 4 बॉल किए ने, अगर आप हम अगेन फिर वो इंडिया की मिसाल देते, क्यों वो सक्सेस, वो उनकी बॉल सक्सेस है। शामी की बात कर रहे हैं, बुमराह की बात करो, सिराज की बात करो, इस पे अच्छे एरिया को हिट कर रहे हैं। जो Sorry, यहाँ पे मैं- जो कंडीशन है, एक मैं हाँ जी, कंप्लीट, please. जो कंडीशन है जो आपसे रिक्वायर करे कि आपने कौन से एरिया को हिट करना है, आपने सीम को हिट करना है, बॉल खुद सीम होगा। आपने एक्यूरेट और कंसिस्टेंटली हिट करना है उस जगह को। जी सुहेल भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी पिछले 6-8 सालों में ना हमारा एक माइंडसेट बना है या बनाया गया है फ्रॉम आवर एक्स क्रिकेटर्स और कोचेस कि बॉलिंग क्या है, इफ़ यू कैन बॉल 140 यू आर अ बॉलर। जी। तो वो जो आप स्किल्स वाली बात कर रहे हैं ना, तो हमने स्किल्स के ऊपर काम करना छोड़ पेस दिया, पे चले गए। एज कंपेयर अभी अगर आप देखें कि उन्होंने बुमराह, शामी और सिराज, दे आर क्विक बट दे वर्कड ऑन देयर रिस्ट। आप दुनिया भर में, उस दिन भी हमने बात की थी आपस में, कि दुनिया के जितने बड़े नाम आप बॉलिंग में देखेंगे ना, दे वर ऑल स्किलफुल बॉलर। Yes. अपनी रिस्ट के ऊपर बड़ा उनको कंट्रोल, वो चाहे आउट स्विंग, इन स्विंग, और एरिया तो डेफिनेटली उमर ने जैसे कहा वो तो है ही है इम्पोर्टेंट। बट मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों में हमने एक माइंडसेट रखा कि पेस अटैक, पेस अटैक। हाँ, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वही एक मैसेज गया कि यार Let's इफ यू name a few. All the magicians with the ball. नहीं, इसमें थोड़ी सी ये है आपका कि पेस, मैं आपका, सुहेल मैं के- सॉरी, मैं आपकी बात जी। कर रहा हूँ, आपका पेस कितना था? मैं ही वाज 140 प्लस ही था। 140 प्लस था, इसमें ऐसा ठीक है। आपका कितना था भाई? वेल इन माय, मैं तो मिड 30s 130 मिड 30s। वसीम भाई का कितना पेस होगा? यस ही वाज आई थिंक पीक पे उनका भी 140 टच करते थे, बट ओनली लेटर 99 और 2000 की मैं बात 135, 135 आई गॉट योर पॉइंट। मतलब देखें, इसमें आप अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कि चमिंदा वास फ्रॉम श्रीलंका, Glenn McGrath, शॉन पॉलक फ्रॉम Sean साउथ Pollock. अफ्रीका, एंड देन आसिफ की अगर आप बात करें, आमिर yes. सम इंस्टेंट आमिर की बात करें, मैं थोड़ा बॉल स्विंग थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता था। थोड़ा। भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर की बात करें, खैर भुवनेश्वर ने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि जितने ये 500 विकेटों वाले बॉलर ऐसे ही है, ऐसे ही। जिनके हम नाम ले रहे हैं, तो वो क्या थे, 130 अपने पीक पे 140 को टच करते थे, बट एवरेज 135। मैं नहीं कह रहा कि जो 140 अबव होते हैं वो बॉलर नहीं है, लेकिन हमने एक माइंड सेट दिया हमारे सिर्फ वही हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में, एक मैसेज गया जो अभी लड़के खेल रहे हैं करंटली, उनको पिछले 7-8 सालों में ये मैसेज मिला यार कि इफ़ यू बॉल एट 140 यू आर अ गुड बॉलर, रिगार्डलेस के वो स्किल्स होना हो। देखें, वकार भाई ने ये बेसिकली नहीं, जो है ना प्रोग्राम- थॉट इंडक्ट किया। प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने एक बात की कि वो बाबर कह रहा था कि ना हमें फ़ोन मैसेज करना चाहिए कि बाहर से वो देख रहे हैं ना। देखिए, स्किल्स शाहीन में भी है। शाहीन भी अभी तक जो लास्ट अभी 5-6 महीने पहले की बात कर रहे हैं, स्विंग कर रहा था। जी जी। हसन अली भी जो जिन्हें परफॉर्मेंस दिए, चैंपियन ट्रॉफी की बात करें या 19 वर्ल्ड कप की बात करें, स्विंग करता था। लेकिन अब उससे कौन सा पार्ट वो मिस कर रहे हैं कि उनका स्विंग ख़त्म हो गया। या तो वो अच्छे एरिया को हिट नहीं कर रहे, या वो कंसिस्टेंट नहीं है, या उनकी बॉलिंग या वो fit नहीं है। जो अगेन वही कोई फ्लॉस है ना, या या उनको उनकी इंडिया वाली बॉलिंग ball नहीं दे एक्शन में फ़र्क आया। तो सिंपली सबसे अभी कुछ दिन पहले एक क्लिप दिखा रहे थे शाहीन के 19 के वर्ल्ड कप की और अभी 2023 उसके जो फ्रंट फुट है उसमें तकरीबन 1 फुट का फर्क आ फर्क आ गया, गया। बाहर निकल रहा है। अच्छा लैंडिंग गलत हो रही है। तो इसकी वजह से आप समटाइम आप स्विंग करते हो, तो समटाइम ये आप जब स्विंग आप नहीं बैठ होता। के यहाँ पता चल रहा है आपको Yeah. और इनको पता है, हम जैसे 2 मिनट में पता चल गया, तो जो मैनेजमेंट है, जो टीम है, उनको तो पता चल ही गया होगा ना कि ये उन्होंने तो करवाया है। सो व्हाट कैन बी द रीजन? क्या रीजन हो सकती है पैर बाहर जाने की? मैं भी वीजा मिल गया बाहर का इसलिए? इंजरी के बाद उसका स्टार्ट हुआ है। इंजरी के बाद स्टार्ट Yes. हुआ है। बाबर, आप हमारे कप्तान हैं और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, उम्मीद करते हैं कि कल का गेम हम लड़के हारें या जीतें। आई डोंट रियली माइंड, बट एटलीस्ट वी शुड गिव आवर बेस्ट फाइट। Yes. टेक केयर। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।